आई थी 2002-03 तक। जब हमारी सरकार बनी तो 1,42,000 रुपया आय प्रति व्यक्ति हुई। आज की स्थिति में 1,54,000 रुपये प्रति व्यक्ति 2 साल के अंदर हमने ये आय बढ़ाई है। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने गेहूं से लगा करके सभी राशियों में एक एक करके जो बोनस की बात कही थी हमारे संकल्प पत्रों की पूर्ति में कि हाँ हम 2700 रुपये क्विंटल तक गेहूं का दाम करा देंगे, तो आज की स्थिति में 2585 तो उनका हुआ। गए साल ही हमने 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदना प्रारंभ कर दिया था। भावांतर योजना का लाभ तो आपके सबके सामने है। भावांतर पे कितने सारे प्रश्न हुए थे, लेकिन प्रति क्विंटल 500 रुपये के आसपास भाव भी भारत सरकार ने बढ़ाया और हमने किसानों को वो दाम दिलाने के लिए वो प्रबंधन किए हैं कि भावांतर से लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार समान रूप से भुगतान भी करती जाएगी। 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति बहन लाडली बहना योजना से प्रारंभ हुई योजना, जो 2023 जून से प्रारंभ हुई थी। दिसंबर में हमारी सरकार बन गई तो 2024 में हमने 250 रुपये बढ़ाए, 2025 में 250 बढ़ाए, आज की स्थिति में 1500 रुपये प्रति लाडली बहना, जिसके आधार पर लगभग 1850 रुपये पर महीने हम निर्बाध गति से दे रहे हैं। ये हमारी सरकार की गति है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में इस योजना के बलबूते पर नारी सशक्तिकरण की इस महती योजना में और बड़ी भूमिका अदा करेंगे, जिसके आधार पर जो हमारा कमिटमेंट है वो हम सब पूरा करते जाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप भी थक गए होंगे टूरिज्म के कई सारी चीज़ें ऐसी है, चाय पानी भी पिला नहीं रहो तो बहुत देर हो गई, जरा कुछ खिला पिलाओ भाई, जरा बात भी कर लें। नहीं तो अपनी कहानी तो चलती रहेगी। मुझे लगता है कि आपसे बात करूं, कभी मैं इधर देख रहा था कभी इधर देख रहा था कि पत्रकार वार्ता भी चल रही है, पर हमारे आज अधिकांश खाद तो हमारा झाबुआ और सागर से ही पूरा हो रहा है। केवल भारत सरकार की परमिशन चाहिए, बाकी तो अपने राज्य में ही बन रहा है। अब ये भी एक थोड़ा नया और चुनौती वाला भी है कि केवल रसिया पर डिपेंड नहीं है, हम तो हमारे राज्य में बना रहे हैं और हमारे राज्य के अंदर उद्योगपति उसको दे भी रहे हैं। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगातें। पंप स्टोरेज, अभी मैं जब ग्रीनको के लिए हैदराबाद में गया तो हैदराबाद में जिस कंपनी में मैं गया और जिस कंपनी ने यहाँ लगभग 6,000 करोड़ का निवेश किया है पंप स्टोरेज, राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूँगा। ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइड्रोल पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के, और अगर ये विदेश में बनता है तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। उसमें से मैं ही भूल गया, एक तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद दे रहे थे तो मैंने कहा मेरा क्या रोल है, बोले आपका ये रोल है कि जब आप नीमच तरफ आए थे एक इंडस्ट्रियल समिट में मिले थे तब हमने कहा था कि सब ये पंप स्टोरेज में एक ऊपर टैंक बनाना पड़ता है, एक नीचे टैंक बनाना पड़ता है। तो ऊपर का टैंक तो हमने बना लिया, अब नीचे का टैंक चूंकि चंबल का पानी वो गांधी सागर में रखा हुआ मंदसौर में, और वो चंबल का पानी का कंट्रोल तो राजस्थान सरकार के पास रहता है। वो पानी जब तक खाली नहीं करे हम बनाए कैसे नीचे, और अगर नीचे नहीं बनाएंगे तो वो पंप स्टोरेज चालू कैसे होगा। तो मैंने मेरे से निवेदन किया, मैंने वहीं से फ़ोन लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि जरा ये चंबल का हमारा एक प्रोजेक्ट बिगड़ रहा है, आप अगर पानी कम कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे इस बात के लिए आनंद भी आया कि उन्होंने कहा भैया जब आप पीकेसी इस योजना के लिए 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश के झगड़े खत्म करके आप हमको पानी दोगे तो ये मदद क्यों नहीं करेंगे आपकी। उन्होंने कहा चंबल में हम पानी कोटा में रोक लेंगे और आपका ये पानी का उपयोग आप कर लो, हम पानी कम कर देते। उनने 15 दिन के अंदर पानी कम कर दिया और इसका फर्क ये पड़ा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा आने वाला था वो 2 साल में पूरा हो गया। तो ये कम से कम सरकार की व्यवस्थाओं में सजगता के साथ दूरदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर जोड़ने का कई सारी बातें मैं कर सकता हूँ आपके बीच में से। ऐसी बहुत सारी बातें जैसे पीएम मित्र पार्क, ये 7 पार्क हमारे भारत सरकार के माध्यम से सालों पहले मिले थे, जिसके आधार पर कपास तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन कोयम्बटूर जब गया तो उन्होंने कहा कपास, बोले आपके यहाँ आता मध्य प्रदेश से। अब हमारा कॉटन धागा भी वो बनाए, कपड़ा भी वो बनाए, कपड़े को रेडीमेड गारमेंट्स बना करके वो दुनिया भर में निर्यात करे, माल तो हमारा। तो हमने कहा ये हमारा कॉटन, हमारे यहाँ क्यों धागा नहीं बन रहा। तो उन्होंने बताया आपके यहाँ पहले चलती थी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ, मिल इंडस्ट्रियाँ, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो बनना ही बंद हो गई। हमने कहा नहीं ये तो हम वापस से भी कराएंगे। तो पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि अपने जन्मदिवस के अवसर पर 7 पीएम मित्र पार्क में सबसे पहले हमारा पीएम मित्र पार्क का उन्होंने न केवल भूमि पूजन किया बल्कि उसी दिन हमने भूमि आवंटन भी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, अभी मैं आपसे आ रहा था तो आते आते भंडारी मेडिकल कॉलेज वालों का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपकी वो 2 साल की उपलब्धि तो मैं कल विज्ञापन छापूंगा, आप बता देना। मैंने कहा आपकी क्या बात। अरे बोले मैं आपको केवल मेरी साइक्लोट्रॉन की जो इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जो विक्रम उद्योगपुरी में हमने लगाई। बोले जर्मन के आधार पर, जर्मन के विद्वान और वैज्ञानिक और वहाँ के सारे लोगों के साइक्लोट्रॉन की इंडस्ट्री के लिए हमको जमीन 2 दिन में तो जमीन मिल गई, 10 दिन के अंदर हाईटेंशन लाइन बिजली विभाग ने खड़ी कर दी, और हमारे पास जो जर्मन के वैज्ञानिक और लेबर लाए थे जिनके भरोसे से वो हमको उत्पादन करना था, बोले वो आबो हवा इतनी अच्छी लगी और इतना सरलता से काम हो गया कि वो गए नहीं और अभी साल भी पूरा नहीं और हमने वो उत्पादन चालू कर दिया। तो अब हमारे देश को साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा लाभ अपने इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल गया कि आज वो जो दवाई उनकी है, उनका कहना वो दवाई 10 गुना सस्ती है, आज वो पूरे देश में उपलब्ध कराएंगे।
उसकी अपनी एक शर्त रहती है कि वो 8 या 10 घंटे में उपयोग करे, इसलिए वो आप देश में मध्य प्रदेश मध्य में है तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत सरल पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर खराब हो जाती। तो वो जो चीज़ 2 रुपये की है वो 2 पैसे की भी किसी काम की नहीं रहती। तो ये उनका कहना है कि ये भौगोलिक दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी अपने 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। कहाँ 1956 से लेकर 2002-3 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेजों की एक तरह से श्रृंखला बन गई, लंबी लाइन बन गई मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में भी प्रयोग के साथ पूरे देश में ये भी नवाचार हुआ है कि अब हम। नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के हित में 10 बड़ी ऐलान किए हैं। साथ ही जो मध्य प्रदेश के किसान है वह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है, 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये कब किसानों के खाते में डलने वाले हैं। तो उसको लेकर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो मध्य प्रदेश के इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलने वाले हैं। वो आपके खाते में डलने वाले हैं 21 दिसंबर को, यानी कि 21 दिसंबर को किसानों के खाते में जो राशि है वो डलेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आएंगे, जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है। साथ ही लाडली बहनों को राशि 3,000 रुपये तक देंगे। अभी 1,500 रुपये महीने मिल रही है लाडली बहनों योजना के अंतर्गत। अब 32वीं किस्त भी किसानों को जल्द मिलेगी, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आश्वासन दिया है। और भी कई बड़ी ऐलान किए, जैसे खरीफ 2024 की फसल बीमा राशि नहीं मिली है किसानों को, तो फसल बीमा की राशि भी किसानों को जल्द आएगी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आश्वासन भी दिलाया है किसान को। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। चलिए आप लोग वीडियो को पूरा दिखाते फिर आपको बताएंगे। लेकिन ये प्रयोग देश में सबसे पहले हमने किया कि हमारे पैसे कितने बचे, इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल एजुकेशन अलग मंत्रालय और मेडिकल का मंत्रालय अलग, हमने ये दोनों को मिलाकर एक किया। ऐसे लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में जो हो सकता है जितने प्रकार से है। आज अपन इंदौर के हुकुमचंद बिल का आपको उदाहरण मालूम है, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुकुमचंद बिल की लैंड पूरी केवल 300-400 करोड़ रुपए के चक्कर में 30 साल से 7,000 मजदूर में से 2,000 लोग उम्मीद में मर गए कि हमको 2 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, लेकिन कोर्ट में निराकरण नहीं हो रहा था। हमने कहा ये सरकार पैसा दे देगी तो सारे मजदूरों का भला हो गया। और आज वो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से 200-300 करोड़ देने के बाद लगभग 70-80 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा इसमें ये केवल अपने 2 विभाग हैं, एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एक हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण या जो भी कोई विभाग होगा। तो जमीन के प्रॉपर उपयोग करते हुए विकास की दृष्टि से, अन्यथा सांप बिच्छू घूम रहे हैं, जंगल बना हुआ है, मुकदमा चल रहा है, चलने दो। जैसे उसी प्रकार से जैसा हमारा ये भोपाल का कचरा 40 साल से सड़ रहा था यहीं पे भोपाल में, जब भी गूगल खोलो भोपाल को पूछो तो एक बच्चा मरा, आँख खुली, उसको दिखता था भूत जैसा, क्या करूँ उसको। ये भोपाल की पहचान बनी थी, लेकिन आज भोपाल की पहचान उससे बदल के GIS भोपाल में हो रहा है, विकास हो रहा है। घटना हो गई, परमात्मा करे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना के बाद वो कचरा कब तक पड़ा रहना चाहिए। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हो रहा है, तो उसका निष्पादन प्रॉपर कराया और निष्पादन कराने के बाद आज जो हमको करना वो करेंगे। लेकिन इन पुरानी समस्या से निपटना तो हमको पड़ेगा ही सही। शहरीकरण के आधार पर 2-2 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, हमारा भोपाल भी बढ़े, केवल शहर के अंदर ही क्यों बढ़े, लंबा प्लान करना पड़ेगा। आज हैदराबाद था राजधानी जब था आंध्र का, आज अमरावती खड़ी करके उन्होंने अपने आप में एक बड़ी कैपिटल बनाने का प्लान कर लिया। ये वो आदर्श उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास, नई पूरी पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर बनकर तैयार हो गई। तो ये जो नया निर्माण करते हुए भी हम चीजें खड़ी कर सकते हैं, ये आदर्श उदाहरण है। तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन, केवल भोपाल नहीं तो बगल का नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये 5 को जोड़ के इधर आष्टा तक का, उधर से 4-5 जिलों का मिलाकर हमारा दूसरा मेट्रोपॉलिटन, ये दोनों को जोड़ करके ये बड़ी विकास की संभावना भी है। और लंबा प्लान करते हुए लगभग डेवलपमेंट के लिए 10-20 किलोमीटर नहीं, अकेले इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की बात करेंगे तो 11,000 करोड़, 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा पूरा सराउंडिंग एरिया बनेगा। और मूल रूप से डेवलपमेंट के लिए अगर बात करें तो बड़ा हमारा आकर्षण बनता है औद्योगिक क्षेत्र से। जब औद्योगिक क्षेत्र नागदा बन गया तो नागदा के बाद में तो आवासीय और कमर्शियल हो गई सही, पीथमपुर बन गया तो पीथमपुर के बाद रहने के लिए भी और कमर्शियल चाहिए गई सही, देवास का है, मक्सी का है। तो हमने बेस बदल दिया कि हमारी औद्योगिक केंद्र बेस बनेंगे, उसके बाद रेसिडेंशियल, कमर्शियल, PSP के बाकी प्रोजेक्ट आते जाएंगे और आने आज नहीं तो कल तक आगे तक जाएगा। इसी का परिणाम है कि इसी की बाकी कनेक्टिविटी, ग्रीन बेल्ट हमारा खास करके जो एक्सप्रेस हाईवे है, ग्रीनफील्ड हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, एयरपोर्ट के साथ एविएशन पॉलिसी में हमारी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये एविएशन के प्रोजेक्ट अपने सबके सामने चल रहे हैं। ये उत्तराखंड में चलते थे 4 धाम के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अब तो उज्जैन ओंकारेश्वर क्यों नहीं हो सकते, वो शानदार चल रहा अपना, क्या फर्क पड़ गया। ऐसे एयरपोर्ट अपने 7 से 9 तो हो गए और 10वां तैयार हो रहे, 10वां भी चालू हो गया। और ये तो 10 जिसको एविएशन डिपार्टमेंट ने मान लिया, बाकी सिंगरौली, रतलाम, नीमच, मंदसौर, वहाँ हमारे B200 तो उतरती हैं शान के साथ, सारी हवाई पट्टियाँ चालू है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। आपने देखा ही है कि जब अपना स्थापना दिवस मनता है तो 1 दिन क्यों 3 दिन मनना चाहिए, और 3 दिन मने तो अपने कलाकार आनंद के साथ हो जाए। तो यहाँ विक्रमादित्य का महानाट्य भी होता है और भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर के 500 कलाकार भोपाल की, ये पहली बार हुआ। 18 पॉलिसियाँ फिल्म निर्माण से लेकर सभी प्रकार की। अभी बुंदेलखंड के अंदर राजगढ़ पैलेस
में गए अपन, इतना गजब का स्थान है, ऐसा लगेगा कि कहाँ पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऐसे अगर उज्जैन में जाओगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल 50 साल से चलता था, महाराज बाग क्रमांक 1, 2, 3, आज वो 7 स्टार होटल हो गया टूरिज्म का। हमारी सारी टूरिज्म की प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कहीं कलेक्शन आ रहा है तो अकेले उस हाई सेकेंडरी स्कूल में हो रहा। और टूरिज्म मिनिस्टर पूरे देश में आदर्श उदाहरण देते हैं कि अच्छा पैलेस कैसे बन जाता है हेरिटेज में, ये उदाहरण उनका बना है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सारा मैटर तो आपके पास पहुँच ही गया है। और अब मैं बोलूँ क्या, जितना